वाणी। कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और। कबीर जी क्या कह रहे हैं? अगर कोई मानता है कि गुरु जी के अलावा ये दाढ़ी मूंछ वाला भी कोई कबीर है, तो भाई ये कबीर जी, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के भगवान जी क्या कह रहे हैं? कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और। जो अपने गुरु जी को तो केवल एक संत मानते हैं और मानते हैं, और भगवान मानते हैं दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को, तो कहते हैं कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और। अरे हरि के रूठे ठोर है, ये भगवान तेरा रूठ भी जाएगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हरि के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। अगर गुरु रूठ गया ना तो तेरा भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा, ना घर का रहेगा, ना घाट का धोबी का कुत्ता बन के घूमेगा। सरलार्थ, कबीर परमेश्वर जी स्वयं तत्व ज्ञान बताते हुए कह रहे हैं कि वे व्यक्ति अंधे अर्थात ज्ञान नेत्रहीन हैं जो गुरु को परमात्मा से अन्य केवल संत देखते हैं, जो गुरु जी को परमात्मा के अलावा केवल संत रूप में देखते हैं। तो भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़ी संगत गुरु जी की भी पूजा करती है और इस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो की भी पूजा करती है, क्योंकि जब 8 सितंबर आता है तो गुरु जी का अवतरण दिवस मना लेते हैं, गुरु जी को भगवान मान लेते हैं। और जब जून का महीना आता है तो इस दाढ़ी मूंछ वाली को भगवान मान लेते हैं, इसका कबीर प्रकट दिवस मना लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहां पर? जो गुरु जी को परमात्मा से अन्य केवल संत रूप में देखते हैं, यदि हरि प्रभु रुष्ट हो जाए तो गुरु जी की शरण में जाइए। यदि गुरु जी ही रूठ गए तो साधक को, भगत को ठोर अर्थात स्थान नहीं है जो सुखी कर सके, अर्थात गुरु के अलावा फिर कोई सुखी करने वाला नहीं है। तो भाई हम सत्सेवकों ने तो इस कबीर का चैप्टर ही समाप्त कर दिया। इसकी फोटो को अपने घर से निकाल कर, अपने दिलो दिमाग से निकाल कर, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ये हमारे सामने नहीं होगा, हम इसको परमात्मा मानेंगे नहीं, तो हमारे पास में एकमात्र ऑप्शन यही बचेगा संत रामपाल जी को कबीर परमात्मा मानने का। कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरण जाए, और कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हरि नहीं होत सहाय। सेम ही अर्थ है। सरलार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि यदि भगवान रुष्ट हो गया है तो गुरु जी की शरण में जाओ। यानी भगवान से बड़ा किसको बता दिया? गुरु जी को। गुरु जी आपको नाम दीक्षा तथा आशीर्वाद देकर सुखी कर देगा। यदि गुरु जी ही रुष्ट हो गए तो परमात्मा सहायता नहीं करेगा। उदाहरण, जैसे गर्मी के मौसम में कोई व्यक्ति खेतों में कार्य कर रहा है, उसने पीने के लिए पानी का घड़ा भर रखा है, कुछ समय उपरांत घड़े का पानी बार बार पीने से समाप्त हो गया। जब तक घड़े में जल था तो आप जी को कोई कष्ट महसूस नहीं हो रहा था। जब जल समाप्त हुआ तो प्यास लगी, जान को बन आई, आप जी हैंडपंप या कुएं पर गए, नल का घड़ा भर लाए तो आपके दुख का निर्वाण हुआ, यानी समाधान हुआ। इसी प्रकार जब तक मानव के पूर्व जन्म जन्मांतर के पुण्यों से घड़ा रूपी जीवन भरा है तो आप जी को सर्व सुख प्राप्त है। जिस समय पूर्व जन्म के पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो पाप कर्मों का दौर प्रारंभ हो जाता है। उस समय आपका हरि यानी परमात्मा रुष्ट हो गया। जिस समय कोई व्यक्ति चारों ओर से आपदाओं से घिर जाता है तो स्वयं कहा करता है कि मेरा राम रूठ गया, मुझे संकटों ने घेर लिया। ऐसे समय में व्यक्ति यदि पूर्ण सतगुरु जी के चरणों में यानी शरण में चला जाता है तो गुरु जी नाम की दीक्षा तथा आशीर्वाद देकर उसको पुण्य करने की विधि बताकर पुण्य संग्रह कराकर तथा अपना आशीर्वाद देकर उस शरणागत भगत को सुखी कर देता है। इसलिए कहा है कि हरि रुष्ट हो जाने पर गुरु की शरण में जाने से दुखी प्राणी सुखी हो जाता है। फिर कहा है कि गुरु तथा गोविंद दोनों में से आप किसको चुनोगे? गुरु तथा गोविंद में से आप किसको चुनोगे? उत्तर भी बताया है कि गुरु जी को चुनेंगे। किसको चुनेंगे? गुरु जी को चुनेंगे। और हम सत्सेवकों ने अपने गुरु जी के आशीर्वाद से उनको चुन लिया है। जैसे एक ओर तो पीने के पानी का नल हैंडपंप खड़ा है, दूसरी ओर जल का भरा घड़ा रखा है,
नल तो गुरुजी जानो तथा घड़े को जानो जल यानी हरि परमात्मा। यदि आप जी से कहा जाए कि आप दोनों में से किसे चाहते हैं तो बुद्धिमान भगत का उत्तर होगा कि मैं तो नल अर्थात हेड पंप को लूंगा, मैं पानी के घड़े को नहीं चुनूंगा, मैं परमात्मा को नहीं चुनूंगा, क्योंकि पानी के घड़े में तो पानी सीमित है, वो तो कभी भी खत्म हो जाएगा। मैं तो हेड पंप को चुनूंगा, क्योंकि हेड पंप से चाहे सैकड़ों मटके पानी के भर लो, क्योंकि घड़े का जल तो समाप्त हो जाएगा, सीमित है, परंतु नल तो जल का स्रोत है, साधन है। जल तो हरि अर्थात प्यासे को सुखी करने वाला है, और नल अर्थात गुरु सुखदायी, जल अर्थात हरि का भंडार है। यदि गुरु रूठ गया तो हरि कोई मदद नहीं कर सकेगा। इसका भावार्थ है कि यदि नल अर्थात हेड पंप खराब हो गया तो जल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कहा है कि हरि रूठे ठोर है और गुरु रूठे नहीं ठोर। अब भाई और बहनों, एक सत्संग में परमात्मा ने यही उदाहरण देकर और क्या कहा फिर परमात्मा ने कि जल तो समझो परमात्मा और हैंडपंप समझो गुरुजी। और फिर गुरुदेव ने कहा कि आने वाले समय में जो उस जल को पूजेगा वो तो प्यासा मरेगा, और जो हैंडपंप को पूजेगा उसकी मौज मचेगी, मौज। तो हम सत्सेवकों ने तो भैया हैंडपंप को चुन लिया, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को चुन लिया। और जो भोली आत्माएं सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई हैं, जो इस मटके के घड़े के ऊपर आश्रित होके बैठी हैं, भैया उनके तो बुरे दिन आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और आ रहे हैं, आए दिन अकाल मौत हो रही है उन भक्तों की, घरों में कोई सुख नहीं है, लड़ाई झगड़े मार पीट गाली गलौच, वो ही सांसारिक वाले काम कर रहे हैं। जिन बुराइयों को छुड़वाकर गुरु जी ने भक्ति पर लगा